जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र अवतर 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 समृद्धि आहावनम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाति स्थापनम आत्मम सन्निहितो वो सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को सिंधु के जल कण से भवकाल से धोने। आना जाना मिट जाए मेरा। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलंधर पामती। क्रोध अनल में चंदन सम शीतलता पाले अब शरण आपकी। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंदनम। किरणों से यह हृदय कमल भी। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां अखंड अक्षपद प्राप्ताय अक्षतान् निर्वपान्ति। मैं काम भाव विधिवंश हेतु मन सुमन चढ़ाने। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां कामवाण विध्वंसनाय पुष्पंद्र पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक न भटक सकूं यह अंतर। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां महाक्षुधारोग नाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में मेरा तम दूर भगा। तुम ज्ञान दीप की बाती से मन अंतर। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां महामोहांधकार विनाशनाय दीपं रूपांति। इन अशुभ कर्म ने चरणों में अब धूप चढ़ा। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां अष्ट कर्म दहनाय धूपं द्रवपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग। साध और साधन का अंतर मैंने आज। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह पल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्ताय फलं निर्वपान्ति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के सायल मस्त। चारों गतियों की मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा। मेरा पर से क्या कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनने में आया कई लोग छटपट कर रहे हैं। क्यों?
इसलिए बेला हो गया बताते। मैं ये सोच रहा हूँ मोबाइल के बिना अष्टांगिक हो जाए। जिस इलाके से हम आ रहे हैं पेड़ तो दोनों तरफ बहुत लगाए और वैसे ही जंगल में पेड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु इसलिए लगाया कि हम भी कम से कम वृक्षों का रोपण करें और लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ को देखने से अपने आप ही कुछ वृक्षों के देखने से आंखों में हरियाली छा जाती है। आप लोगों को कश्मीर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े नहीं है, लेकिन फिर भी कश्मीर को तो देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए वह कभी भी आपको रोकना नहीं चाहता और रोकने से जीवन का रहस्य समझ में नहीं आता। चलते रहना चाहिए। वाहन को अब चलाना प्रारंभ करना है तो उसके लिए हरी झंडी दिखाई जाती है। आप सब लोग लाल कपड़ा पहन करके आएंगे, हम तो आपकी ओर नहीं देख पाएंगे। क्योंकि उससे हमेशा हमेशा बाधा का ही स्मरण हो आता है। इसलिए कश्मीर हमेशा हमेशा हरी झंडी दिखाता है और जीवन में आप लोग रुके हुए हो तो पैर काय की आवश्यकता है आप लोगों को? बोलो। पैर इसलिए है चलने के लिए। जीवन हमेशा हमेशा चलता रहता है, बैठना नहीं चाहिए। कई लोग तो आराम कुर्सी पर बैठे ही रहते हैं, तो बैठे ही चले जाते हैं। आप चले जाना चाहते क्या महाराज? हम क्यों चले हैं? नहीं, हम तो हमेशा हमेशा ऊपर चले जाना चाहते हैं, वापस लौटना नहीं चाहते। आप लोग ऊब जाते हैं। ऊबते क्यों हो? महाराज क्या करें, जीवन तो रहा, अब इसको कैसे काटें? जीवन काटने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। जीवन यह मरने के लिए नहीं है, किंतु यह जीने के लिए है। इसके रहस्य वही देख पाते हैं। ये सारे के सारे जंगल में रहने वाले जानवर तो है ही, हिंस्र पशु भी यहाँ पर खेला करते हैं
और आप उसको देख करके भाग जाते हैं। यदि आप उनको देख करके भागेंगे नहीं और शांति के साथ उनकी ओर देखते रहेंगे तो फिर वैरम मध्यम न केनवी, वैर किसी के साथ मेरा नहीं है, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अभी अभी ब्रह्मचर्य और किसी ने जोर से माइक पर कहा, आगे अमरकंटक में कुछ होने वाला है, बताते। शब्द है, उन शब्दों में अर्थ भर दो तो वह ताली बजाने के लिए कारण हो जाता है। तो उन्होंने कहा, अगर आप चाहते हैं, उस पंच कल्याणक में भाग लेना चाहते हैं। हमने कहा, ये कौन ब्रह्मचर्य है ये, उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ करेंगे। अगर क्यों लगा रहे हो, आपको चाहिए उसमें भाग ले लेना चाहिए। महाराज, हमारा अभी विवाह नहीं हुआ तो इंद्र में कैसे बनूंगा? चिंता क्यों करते हो? अकेले बनोगे तो इंद्र बहुत अच्छे चिंतन करोगे। हाँ महाराज, फिर हम तो बनना चाहते हैं लेकिन पत्नी बनने नहीं देती। कैसे है ना, इसलिए हम तो सुन करके तो उसको याद रख देते। अच्छा हुआ हमारा। सोचो, यदि पत्नी बनने नहीं देती है तो इसमें कोई बाधा है क्या? ये तो अपने मन की बात है और अच्छा है, अच्छा है। पत्नी है, इंद्राणी है, ऐसे मान करके चले। नहीं है तो आगे तो निश्चित ही इंद्राणी मिलने वाली है। ये तो पहले से लिखा हुआ है ग्रंथों में। जो धर्मात्मा होता है वो देव बनता है, और देव कभी भी अकेला नहीं रहता। सुनते हैं कम से कम 32 है व्यंतरों में। हाँ, फिर नहीं तो हजारों लाखों में। उससे तो दूर रहने के लिए तो ये अष्टानिक आदिक पंच कल्याणक आदिक करना है। पत्नी को समझना चाहिए कि पति यदि इंद्र नहीं बनना चाहता तो क्या हम इंद्राणी नहीं बन सकते? हम भी इंद्र बन लेंगे। है? महिलाओं को ऐसे क्यों सोचना है? मैं इंद्राणी बन सकते हैं महाराज। अरे इंद्र बन सकती हो, इंद्राणी क्यों समझते हो? इंद्र का अर्थ होता है आत्मा। क्या आत्मा नहीं है आप? है? बिल्कुल, इंद्र का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा तो सबके पास है। आत्मा को देखने के लिए तो सब जोड़ा फिड़ा सब आप कर दो, कर दो, उसमें कुछ भी नहीं है। हम सांसारिक बन करके सुनते हैं, देखते हैं तो धर्म का स्वरूप अलग आता है। किसी ने उसी समय पर कहा, महाराज यहाँ पर
कोई भी मोबाइल ही नहीं चल रही है। मोबाइल चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? जहां पर शुद्ध वातावरण होता है वहां पर चलने की और भूलने की बात नहीं होती है। आप दूसरे को उत्साहित करना चाहते हो तो भूलना तो बंद कर दो, किंतु मुस्कान कर दो, फिर देख लो क्या होता है। हैं? क्या होता है? आप लोगों को वो आता ही नहीं, मुस्कान कैसे होती। इसीलिए फूल को देखने के लिए जाते हैं, हैं? और फूल बन जाते हैं। क्यों? अप्रैल आ गए। अप्रैल वस्तुतः हम अपने जीवन को नहीं समझ पाए, इसलिए ऐसा हो रहा है। कई विदेशी लोग मोबाइल से धीरे धीरे मित्रता छोड़ रहे हैं और वो समझ रहे हैं यह शत्रु है। आज का यह सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य का दिन होगा, हम मोबाइल को शत्रु समझ लें। यह एक दिन निश्चित रूप से घृणा कराएगा और आप पागल बन जाएंगे। पागल बनना नहीं चाहते हो तो इसको पहले से ही 4 व्यक्ति उठाने से पूर्व में स्वयं चलते हुए उस ओर चले जाए, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि हम मरण ही नहीं कर सकते, हम तो अमर पहले से हैं। वो ही अमर है ऐसा नहीं, ये अमर कुछ समय के लिए है। हमारा तो अमरत्व आत्मा का स्वरूप है, आज तक नहीं मरा और नहीं मर सकेगा, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। इसलिए कहाँ पर पैसे भी खर्च कर रहे हो, समय भी खर्च कर रहे हो और आरोग्य को भी खर्च कर रहे हो। बीमार पड़े हो, आपके लिए कहीं चिकित्सालय नहीं है। आप भले ही सोच लो, विचार कर लो, आपकी चिकित्सा कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप स्वस्थ होकर के भी अमरत्व का अनुभव करते हुए भी उसको भूल चुके हो। विदेशों में बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो इस मोबाइल से अपने को दूर रखना चाह रहे हैं, रखते जा रहे हैं। और आप क्या हैं? नहीं, इस जेब में अलग है, इस जेब में अलग है। पैंट के जेब में अलग है, इधर के अलग है। गले में एक अटका रखा है, सही है। क्या कर रहे हो ये? नहीं, अब तो बड़े बड़े बनने लगे। अब क्या है ये? 1 लाख रुपए का। अच्छा, अभी करोड़ का नहीं आया। क्या है ये? एक व्यक्ति पागल जैसा हो गया, बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा। हमारे
मोबाइल ही खो गए। उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, अब उसके हाथ में आ जाएगा तो कैसा है। पागलपन इसी का नाम है। आप समझदार होकर के पागल बन रहे हैं, इसको देख करके कुछ कहा नहीं जा सकता। आज का लड़का छोटा मोबाइल रखे बिना भोजन नहीं करता। क्या सिखा दिया आपने? फिर बाद में स्वयं कहेंगे ये कुछ पढ़ता नहीं। पढ़ता तो है, मोबाइल पर पढ़ता है। बहुत ही नकल करना तो भारत को बहुत जल्दी आ जाता। अकल चढ़ाओ, अपने आप को पहचानने का स्वरूप समझो, पूछताछ करो। कुछ भी नहीं है, एकांत में जाकर के बैठ जाओ तो निश्चित रूप से आपका पागलपन आधा ठीक हो जाएगा। किंतु आधा पागल रहना ठीक नहीं, पूर्ण बनना। हाँ, ये आज पढ़ा हुआ भी पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि वह केवल देख रहा है। इसलिए आप पढ़े लिखे हो तो देखना, इधर उधर देखना बंद कर दोगे तो वह स्मरण में आ जाएगा। और एक दिन उसको भी बंद कर दो, किताब पढ़ना भी बंद कर दो, तो चिंतन की धारा फूट पड़ेगी। आपके जीवन में चिंतन आ जाए, चित स्वरूप का चिंतन जिसके जीवन में आ जाता है, फिर इस जड़ वस्तुओं में किसी भी प्रकार से वह अपने आप को भ्रमित नहीं करेगा। यही एकमात्र आत्मा का स्वरूप है और यही ऋषियों का हम लोगों के लिए उद्बोधन है। अहिंसा परमो धर्म की